नहीं करता है। लेकिन परीक्षित जी को भगवान मिल गए, भगवान इनके वंश में सदैव रहे। भगवान की कथा अंतिम में सुनेंगे कि भगवान के बच्चों ने ही भगवान के महात्माओं का अपमान किया। महाराज बेटा होगो कि बेटी, महात्मा ने कहो न बेटा होगी न बेटा, बेटा न बेटी, मुसल होगो, और यही मुसल तो पूरे कुल खानदान को नष्ट कर देगा। और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार संतों को पहचानने में भूल नहीं करनी चाहिए। कलयुग कहां कहां रहता है, तो जहां जुआ खेली जाती हो, जहां हिंसा होता हो, जहां विषयागमन होता हो, और जहां मदिरा पान होता हो, अब हर घर घर में यही सब चल रहा है। बाढ़ई खलबो चोर जुआरा, बाढ़ई खलबो चोर जुआरा, जैलम पट पर धन बरदारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवा गई। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवा गई। बाढ़ई खलबो चोर जुआरा, दिल पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा सेवा। जिनके यह आचरज भवानी, ते जानी नीचर समप्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानी नीचर प्राणी। जिनके यह आचरज भवानी, ते जानी नीचर समप्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने नीचर समप्राणी, ते जाने नीचर समप्राणी, ते जाने नीचर समप्राणी। तो बाढ़ई खलबो चोर जुआरा, जब हर जगह जुएरियों का अड्डा बन गया है, और मैं तो जुए के अड्डे पर बैठ करके कथा कह रहा हूं। बोलो राधे राधे। आज यह गद्दी है कि कथा हो रही है, तो आप सब बैठ करके कथा का दर्शन कर रहे हैं कि नहीं? आज जितना मठ मंदिर सब बाहर देखो बना हुआ है, इसीलिए गांव समाज में अब कोई बनाने की जरूरत नहीं है। आज मठ मंदिर सब भी जुआ का अड्डा बनते जा रहा। बाढ़ई खलबो चोर जुआरा, और यही लंपट पर धन पर दारा। जैसे कैसे किसी के सील को नाश किया जाए, उसी में दिन रात अनवरत रूप से लोग लगे रहते हैं। कैसे दूसरे के धन का हरण किया जाए। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, ऐसे लोग माता पिता के पास समय तो देते नहीं, और साधुन सन करवा वही सेवा। जो सज्जन वृंद होते हैं, जो सत्यनिष्ठ होते हैं, धर्म करते हैं, तो धार्मिक साधनों को देख करके, इन व्यवस्थाओं को देख करके उन्हें परेशान करने का सदैव काम किया करता। सज्जन वृंदों को बचने की जरूरत है, आज उससे बचने की जरूरत है और बचाना पड़ता है। दुष्ट लोगों का बाहुल्यता बढ़ गया है। विचार करो, ऐसे दुष्ट लोगों के परिजन खुश हैं भैया, ना आप खुश हो सकते, ना आपके परिवारी जन खुश हो सकते। तो माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। यही आचरण ही तो राक्षस कहलाता है। जिनके यह आचरज भवानी, ते जाने नीचर संप्राणी। राक्षस का पूंछ नहीं होता है और ना तो सिंह होता। अपने स्वभाव, अपने लक्षणों, अपने गुणों के कारण ही तो ये राक्षस वृत्ति को कहलाते हैं।
तो इन सबों से हटा करके कहा कि सोने में निवास करो। कलयुग का महान गुण है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। इस कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम गुणानुवाद को गाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परीक्षित जी ने कलयुग को दिया है इन 5 स्थानों को। 5 स्थानों में रहते हैं संतों का अपराध बना। संतों ने कहा महाराज कलयुग में आप कहते सोना में कलयुग का वास है, और पुनः गीता महाभारत आदि जब भगवान की विभूति योग की चर्चा हो रही थी, वहां भगवान कहते हैं धातु में मैं सोना हूं। ध्यान देंगे आप लोग, सोने में और शालिग्राम जी में प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान देंगे, अन्य आप मूर्ति का मिट्टी का मूर्ति बनाए, कागज का बनाए, फोटो बनाए, पत्थर का बनाए, आप जो कुछ भी मूर्ति बनाते हैं वहां आपने देखा होगा ब्राह्मणों को मनुर्ज्योतिर्युक्ता आमाजस्य आदि मंत्रों को कह करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। लेकिन शालिग्राम एक ऐसे भगवान है जिनको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता है। मुक्ति नारायण के जितने पत्थर हैं वे सब शालिग्राम हैं, और नर्मदा के जितने कंकर हैं वो सब शंकर हैं। उसी प्रकार धातु नाम कंचनोस्मि, ये जो स्वर्ण को अगर आपने सामने रख दिया तो स्वर्ण भी भगवान का ही रूप है। धातु नाम कंचनोस्मि, धातु में मैं भगवान कहते हैं मैं सोना हूं, वर्णों में मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो सोचे भगवान का दर्शन हो गया। धातु नाम कंचनोस्मि वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। तो सोना अगर सामने हो तो प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो विचार करिए, भगवान है कि ये भगवान है या कलयुग है, कोई निर्णय कर सकता है? बोले देखिए, गुण अवगुण सब कुछ में हो सकता है। जर चेतन गुण दो समय सुकीन करता, संत हंस गुण गहै परिहरिवारी विकारा। आपने सारग्राही हंस को देखा होगा, दूध पीता है और जल को छोड़ देता है। वैसे ही कलयुग सतयुग द्वापर के चक्कर में न फंसे। कोई भी हो संसार में, आपका शरीर ही बना है, उस शरीर में भी गुण भी है, अवगुण भी है। तो कुछ ऐसा कर्म करके चले जिस कर्म से आपको लाभ मिले। तो क्या करना चाहिए महाराज? सोना चांदी पहने की ना पहने, कि सारे सोना चांदी दान कर दें? क्या करें? क्या करना चाहिए? विचार करो। आप कर्म करते हैं तो कर्म से फंसते भी हैं, बंधन में फंस जाता है जीव। तो कर्म करे कि ना करे? तो ध्यान दे, कर्म ही कर्म बंधन से मुक्त कराता है। लोहा ही लोहे को काटता है। विषस विषमो सुदम, विष का दवा विषी है। तो क्या करना चाहिए? तो संतों ने कहा है, बड़ा सुंदर उपाय है। इनमें कलयुग होगा जानते हैं, लेकिन उस कलयुग को भगवान को सौंप दो तो वह वस्तु भी भगवान के समान हो जाता है। ओ माही निवेदी भोजन करई, ओ माही निवेदी सब गाइए, ये सूत्र है।
वाल्मीकि जी कहते हैं भोजन जो करे तो भगवान को पहले भोग लगा दे, कुछ भी बनाओ पहले भगवान को अर्पण कर दे। अर्पण करके भोजन करेंगे तो भले ही दोष होगा, दोष से मुक्ति मिल जाएगी। आप वस्त्र आभूषण पहने उससे पहले भगवान को सौंप दें, और सौंपने के बाद भले ही कलयुग होगा लेकिन आप अर्पण कर देने के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो कोई दोष नहीं लगेगा। और क्या करना चाहिए? शीश नमहि गुरु देखी, शीश नमहि प्रीति सहित करी विनय विषेकी, सब गाइए। तुम ही निवेद भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेद भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन भगवान को समर्पित करके भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जब श्राद्ध 7वें दिन श्राप लग गया, संत के अपमान से परीक्षित जी महाराज गंगा के पावन तट पर पहुंचे हैं रात्रि में, और सभी संत मुनि महात्माओं के चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं, हे गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे हो, उस कल्याण के बारे में आप हमें बतलाएं। जब सभी संत मुनि महात्मा ने जब सुना है, पूछा है कि अब मैं कौन सा उपाय बतलाऊं। हे परीक्षित जी, आपके ऊपर ब्राह्मण का अस्त्र लगा तो आप अस्त्र लेकर के दौड़े। आज ब्राह्मण का वाक रूपी वाणी रूपी अस्त्र लगा है, आप भगवान को ही पुकारें, भगवान ही कृपालु हैं, आज कृपा करेंगे। इस प्रकार भगवान को पुकारा है, भगवान को पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो रहे हैं। तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्र, तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र, श्री भगवान की जय हो। तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्र, तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास यदृक्षयागामत्मानपेक्षः, यदृक्षयागामत्मानपेक्षः, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ कुष्ठो, वितस्मालैर्वधूत वेशः, तुम दुयश्च वर्षो सुकुमार पाद, तुम दुयश्च वर्षो सुकुमार पाद, करोरुबाहंस कपोल गातुम्, चर्वायताक्षून् पुलकन् कर्ण, चर्वायताक्षून् पुल्यं कम्बु सुजात कण्ठं कर्णं कंठं निगूढ जत्रु पुष्पंग भक्ष, निगूढ जत्रु पुष्पंग भक्ष, समावद्रनामि वल्गूदरं च
दिगंबरम वक्र केशम दिगंबरम वक्र के प्रलंब बाहं समरोत माहं प्रलंब बाहं समरोत बाहं श्यामं सदा पीछ मयोत लक्ष्मण श्यामं सदा पीछ लक्ष्मण स्त्रीणामनोज्ञं रुचिरा स्त्रीवेद स्त्रीणामनोज्ञं तत्तास्ते मुनिया स्वस्ने वितस बाले भूतवेसा वितस बाले भूतवेसा तथा भगवत भगवान व्यास तथा भगवत भगवान व्यास पुत्र तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो। देखते देखते जब प्रार्थना कर रहे थे तो कहते तत्रा अभवद, वहीं पर देखते देखते भगवान व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। भगवत भगवान व्यास पुत्रो, ध्यान देंगे भगवान जब हम सबके सामने भी प्रकट हो जाएंगे तो भगवान भी कहेंगे मैं भगवान हूं, तो हम दुनिया वाले भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। पहचानेंगे भगवान को इन नेत्रों से चर्म चक्षुओं से नहीं कोई देख सकता है। विचार करिए, ये बल्ब कम पावर का है तो दिख भी रहा है, और अधिक पावर का हो तो दिखेगा कुछ? बिल्कुल जीरो पावर से भी कम पावर हो, जैसे रिमोट में बल्ब होता है बहुत कम दिखाई पड़ता है। किसी यंत्र साधनों को आप चला करके देखें तो पता चलेगा बल्ब जलता है, अन्यथा बल्ब दिखता नहीं है। उसी प्रकार जब अत्यधिक प्रकाश हो तो भी नहीं दिखेगा और कम प्रकाश हो तो भी नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है कि भगवान आपको कैसे दिखेंगे, इसलिए गुरुदेव बनाते हैं। गुरुदेव की आवश्यकता क्यों है? गुरुदेव की आवश्यकता इसीलिए है कि गुरुदेव आपके रोगों को जानते हैं। आपको कितने पावर का बल्ब चाहिए, कितने पावर का चश्मा चाहिए, डॉक्टर बताएगा कि नहीं बताएगा? उसी प्रकार कौन से भगवान आपको रुचेंगे, पचेंगे, जुड़ेंगे, वह कोई और नहीं कह सकता है। तो भगवान ही गुरु बन करके आते हैं। भगवान के लिए कहा है निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभ सुतेरितम पुमां भवाब्धिं न तरेत् आत्महा। तो समर्थ व्यक्ति ही भगवान को पहचान सकता है। आज 2 अष्टवर्षों सुखदेव के रूप में 16 वर्ष के हैं, लेकिन आज 8 वर्ष के मानव बच्चे के रूप में आज इनके पास आए हैं। अवधूत का वेश धारण करके आए हैं। इनके जो स्वरूप का चर्चा है, रूप का चर्चा है कि व्यास के रूप में कैसे आए हैं। देखिए, वक्ता ऐसा ही हो जो निष्पक्ष हो, निर्द्वंद हो, लिंगालय भेद से ऊपर उठ चुका हो, उनके नजरों में कोई स्त्री और उनके नजरों में कोई पुरुष ना हो, उनके नजरों में कोई बालक कोई वृद्ध ना हो। ऐसे लोगों को वक्ता बनाना। अगर वक्ता भेदभाव करेगा तो कथा नहीं कह पाएगा, क्योंकि भागवत समाधि की भाषा है। भागवत की कथा समाधि में रह करके भगवान व्यास ने गाया है। ये दुनियादारी वाले लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं। ऐसे ऐसे विषयों की चर्चा है कि कोई घर में, परिवार में, समाज में जिनके मन में मैल भरा पड़ा होगा, वह व्यक्ति तो इस प्रकार की कथा को तो पढ़ भी नहीं सकता है, बोलना तो दूर की बात है।
भागवत में ऐसी ऐसी बातें हैं जिसे आप अपने मुंह से नहीं बोल सकते, और वह तो कोई विरक्त मुनि परमहंस संत गण ही उस बात को बोल सकते हैं, जिनके मन में कोई गंदगी नहीं होता, मैल नहीं होता। जैसे अबोध बालक के भीतर में मैल नहीं होता है, उसी प्रकार वह भेद नहीं समझता है, वैसे ही वक्ता के मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्यामं सदा पिच्युतं लक्ष्म्यां स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरास्तमेन दिगंबरम वक्त विकर्ण केसम। बाल खुले हैं, भले ही अच्छे लग रहे हैं, बच्चे लोग आज उनके ऊपर धूल फेंक रहा है, कोई पागल बाबा नागा बाबा कह रहा है, बाबा तो नंगे हैं। तो जब समाज में संसार में ऐसे साधक घूमते हैं तो दुनिया वाले ताना भी मारते हैं, कहने वालों को आप नहीं रोक सकते। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों तो कुछ न कुछ तो कहेंगे, कहे बिना रह नहीं सकते। अगर आज ही सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हो जाए तो क्या होगा। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज जब आए हैं तो सबने उठ करके वंदन किया है। देखिए कथा का नियम है, जब कथा में कोई आवे तो वक्ता के आने से पहले श्रोता को आ जाना चाहिए। वक्ता के आने से पहले श्रोता को आ जाना चाहिए। और आजकल समाज में उल्टा हो रहा है, वक्ता पहले आते हैं और श्रोता बाद में आते हैं। अगर श्रोता की तरफ से टाइम में विलंब है तो लोग कहेगा कि अरे कहां समय से कहां व्यास जी आए, लेकिन श्रोता समय से पधारे। कथा किसके लिए हो रही है, श्रोता के लिए तो हो रही है। अगर श्रोता समय से नहीं आए तो ये कथा का अपमान नहीं तो और क्या है। इसीलिए कभी भी किसी ब्राह्मणों के ऊपर शासन करने का प्रयास ना करना। कभी भी कोई संत ब्राह्मण आ जाए तो पंडित जी को घर ही मत दिखाना कि पंडित जी ये कोई बात है, ये कोई समय है, पंडित तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम्हारे सेवक नहीं लगते हैं। अरे ब्राह्मण अगर मुंह से एक शब्द भी बोल दे तो वही तुम्हारे लिए आशीर्वाद का काम करेगा। घंटों घंटों प्रवचनों की कोई आवश्यकता नहीं है, और घंटों घंटों वैदिक मंत्रों को पाठ कर दे उससे कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो उनकी प्रसन्नता में ही है। जैसे केले के पात में पात, वैसे वक्ता के बात में बात, उनके एक सिद्धांत में ही सारी बातें। व्यास का मतलब ही होता है विस्तार करने वाला। किस विषय को कितना विस्तार करेंगे और किस विषय को कितना छोटा करेंगे, ये व्यास पर छोड़ देना चाहिए। और ये कथा नहीं हुई, ये कथा नहीं हुई, जितना प्रसाद मिल जाए वही काफी है। और भागवत कथा जब आप सुनो, ध्यान देना, तो प्रसाद कथा है। ये लड्डू पेड़ा बतासा ये प्रसाद कहीं नहीं होता है। मिल जाए तो बहुत सुंदर बात है, खाना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं तो प्रसाद ये नहीं है, वो तो मलमूत्र बन के निकल जाएगा। भागवत के प्रारंभ में महिमा में मैंने कहा कि सत्कर्म क्या है, ये भोजन करा देना, दान कर लेना, यज्ञ कर लेना, ये सत्कर्म नहीं है। इससे आपका हित नहीं होगा। लड्डू प्रसाद पेड़ा खा लेने से आपका कल्याण नहीं होगा। आप यहां से अगर कुछ लेकर के जाना चाहते हैं तो कथा लेकर के जाइए, उसी की चर्चा करते जाइए। यहाँ भी कथा में भी आकर के दूसरे के घर द्वार परिवार की चर्चा करते हैं, दूसरे के बहू बेटियों की चर्चा करते हैं। इससे अच्छा है, कथा में आने से अच्छा है घर में रहो, घर में बैठ के सुनो। और घर में बैठ करके भी नहीं सुनने का मन हो तो कान में रुई लगा लेना। आज बहुत सारे यंत्र आ गए हैं कान में लगाने के लिए। जहां मन लगे उसी काम में मन को लगाओ, लेकिन कभी भी किसी साधु की निंदा शिकायत मत करना। भगवान का अगर अपराध करोगे
तो कदाचित माफ भी हो जाएगी, लेकिन संत जन ब्राह्मणों भक्तों का अगर अपराध करोगे तो साधु अवज्ञा करु फल ऐसा। यहां सुंदरकांड का पाठ होता है मंदिर पर, आप लोग जानते भी हैं। साधु अवज्ञा करु फल ऐसा, और जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, और कर कल्याण अखिल के हानि। तो जड़ मूल समेत नष्ट हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण भागवत। अरे भगवान के बच्चे, कृष्ण के बच्चे ने जब महात्माओं का अपमान किया तो कृष्ण की भी नगरी बची नहीं, द्वारका भी डूब गई। ध्यान देना, भगवान बतलाते हैं कि संत जन महत जनों का कभी हम अपराध ना करें, यही तो शिक्षा है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज जब आए हैं तो सबने उठ करके वंदन किया है। व्यास का वंदन करना चाहिए, निश्चल भाव से सब बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। सब उठ करके खड़े हो गए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। उन सुखदेव जी के पिताजी महाराज व्यास जी थे, दादा शक्ति, परदादा वशिष्ठ, सबके सब सभा में बैठ करके सुन रहे हैं। लोग कहते हैं ये बाल ये दाढ़ी ऐसे सफेद नहीं हुआ है। मैंने इतना दीपावली देखा है भैया, जितना आप दीपावली देखो, पटाखे तो अनेक लोगों ने बहुत छोड़ा है कि नहीं। पहले जितने पटाखे नहीं थे आज उतने बम हैं कि नहीं। इसलिए कभी अपने आप को बहुत उम्र हो जाए तो विचार मत करना कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। भागवत धर्म शिक्षा देता है कि आप दीन बनो। जब आप पात्रता रखते हो, दीन बनते हो, तो आप लाभ उठा पाते हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो कथा दिग्दर्शन कराता है। जिस कथा में, जिस कथा को कहने के लिए सुखदेव जी आए, उससे पहले भागवत लिखने वाले व्यास जी तो वही थे। इनके पिता शक्ति, पराशर, वशिष्ठ सब विराजमान थे। लेकिन प्रतीक्षा करना चाहिए। आज सभा में जब कोई बात बोलने के लिए कहो तो बोलने वालों की तांता लग जाती है। क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, इसलिए संभल करके, ताल करके बोलो और सुनने का प्रयास करो, क्योंकि सुनना भक्ति है। सुनना क्या है? सुनना क्या है? भक्ति है। और कहना क्या है? कलाकारी है। सुनना भक्ति है और कहना कलाकारी है। कोई भी कह सकता है जिसके भीतर कला है। सुनने वाला स्वतंत्र है। विचार करना, सुनने वाला क्या है? स्वतंत्र है। कथा सुनते जाए, सुनते जाए, बीच बीच में मोबाइल भी दबाते जाए, बातें भी कर ले, इधर गप्पे भी लड़ा ले, लेकिन वक्ता अगर ध्यान को भटकाएगा तो क्या हाल हो? वक्ता अगर किसी प्रसंग में अगर मन को भटका ले, क्योंकि मन तो एक है ना, तो कथा हो पाएगी? श्रोता कथा सुनकर के रस में डूब सकता है, लेकिन वक्ता डूब नहीं सकता है। अगर वक्ता डूब जाए तो कथा पहले दिन हो जाए, दूसरे दिन हो जाए, तीसरे दिन हो जाए, चौथे दिन हो जाए, फिर भी भगवान आने का नाम ना ले। बोलो राधे राधे। इसीलिए वक्ता स्वतंत्र नहीं होता, वक्ता डूब नहीं सकता रस में। वक्ता लोगों को सुना करके और खुद सुन करके धर्म कर लेता है। वक्ता को दोहरा लाभ मिलता है, एक तो सुनाने का फल मिलता है और दूसरा सुनने का फल मिलता है ना। इसलिए देखिए, श्रोताओं के पास मात्र 1-2 बॉक्स हैं, मेरे पास 4-4 है। तो आपसे अधिक हम सुनते हैं कि नहीं सुनते? भले कम सुनते हैं लेकिन अधिक सुनते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोड़ लगाकर सब बोले राधे राधे। बार बार ताली बजाने के लिए, जयकारा के लिए कहें तो आप लोग बजाते हैं। ये कैसे श्रोता है?
एक बार लोग सुधर जाता है, दूसरी बार सुधर जाता है। मैंने तो सोचा था इस बार सब सुधर ही जाएंगे, लेकिन इस बार तो और सब बिगड़ ही गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और यहाँ तो बिगाड़ने वाले सब अधिक हैं। बोले राधे राधे। राधे राधे। तो कहने का मतलब है, जिस कथा में सुखदेव जी का आगमन हुआ, उस कथा में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब खड़े होकर के स्वागत सत्कार करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी ही भगवान है। ब्रह्म विद्य ब्रह्म ही भवती। वक्ता का आदर क्यों करते हैं, संत महात्मा का आदर क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान की लीला कथा सुनाते हैं। विचार करो, आपसे तो अधिक उनके भीतर में भगवान होंगे कि नहीं होंगे? संतों का सेवा करने का मतलब है, जैसे गर्भस्थ स्त्रियों की सेवा की जाती है। गर्भस्थ स्त्री की कितना ख्याल रखा जाता है, कहाँ उठे, कहाँ बैठे, कहाँ चले, कहाँ फिरे, समय से सब कुछ होता है। उसी प्रकार महात्माओं का सेवा करने का मतलब है गर्भवती स्त्री, क्योंकि गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चे का पालन पोषण होता है, तो एक सेवा करने से दो फायदा है। उसी प्रकार महात्माओं के हृदय में भगवान पलते हैं, महात्माओं के हृदय में भगवान रहते हैं, और महात्माओं की सेवा करने से एक साथ भक्त भगवान दोनों की सेवा हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पेट में दर्द हो तो बच्चे का जन्म होता है, और हृदय में दर्द हो तो भगवान का अवतार होता है। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, तो सबने उठकर प्रणाम किया है। जैसे सबको प्रणाम करते देखा, तो परीक्षित जी भी चले गए, और जाकर के उन्होंने भी झटपट प्रणाम किया। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् शतसेव्याः छत्रबन्धव कृपयातिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृता। हे ऋषियों के परम ऋषि, हे ब्रह्मन्, मैं आपके चरणों में वंदन कर रहा हूँ। हे महाराज, आपके जैसे संत मुनि महात्माओं का संग करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गिरहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शपाद शौच सनादिवी। आपके जैसे संत मुनि महत जनों के चरण कमल जिस गृहस्थ के घर में नहीं पड़ता, वह धर्म व्यायालया द्रुमा, वह तो सर्पों के रहने हो जाता है। इसीलिए आपके जैसे संत महत जनों का अगर कोई स्मरण भी कर लेता है तो बेड़ा पार हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् पुंसां शुद्ध्यन्ति वै गिरहा, सत्य शुद्ध हो जाता है। दुनिया भर के तीर्थ तीर्थाटन के देवी देवता कथा में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सभी देवी देवता भगवान उसके घर में चले जाते हैं। यह कथा की महिमा नहीं तो और किसकी महिमा? और किसी घर में आपके चरण धोने को मिल जाए, किम पुनर्दर्शन स्पर्श, स्पर्श करने को मिल जाए, चरण सेवा करने को मिल जाए, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच स्नादिवी, कहीं उनको चरणामृत लेने का समय मिल जाए, कहीं वस्त्र अर्पण करने का मौका मिल जाए, कहीं भोजन कराने का मौका मिल जाए, और कहीं संभाषण करने को मिल जाए, तो वह व्यक्ति साक्षात भगवान के समान हो जाता है। सानिध्यात् महायोगी महापातकानि महाकपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा। वह व्यक्ति साक्षात भगवान के समान हो जाता है, भगवानमय हो जाता है। इसलिए महाराज, आपके जैसे संत मुनि महात्माओं के चरण कमल में मैं वंदन करता हूँ। मुझे कुछ जानने का मन है,
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेह यत् कार्यं विनिमानस्य सर्वथा। महाराज मेरे मन में यह जानने की अभिलाषा है कि मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। ध्यान देंगे श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन करके यही पूछते हैं, महाराज किस भगवान की सेवा करना चाहिए यह मुझे बतलाएं। सुन करके मानो भगवान ने सुखदेव ने मजाक किया और कहा, परीक्षित जी अरे कोई व्यक्ति जब आता है घर में तो लोग पांव धोते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, भोजन कराते हैं और तब प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं आपके यहाँ आया हूं तो आप आते ही प्रश्न कर दिए। न ठंडा पूछा न गर्म पूछा और आपने ये प्रश्न कर दिया कल्याण कैसे हो। कहीं कहीं कोई व्यक्ति अतिथि रूप में पहुंचा तो घर के लोगों ने कहा, महाराज बताओ ठंडा लेंगे कि गर्म, दूध की चाय? बोलेगी जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ, जब तक गर्म हो तब तक ठंडा दे दो। जब तक गर्म हो तब तक ठंडा दे दो, जब तक चाय बने तब तक दूध दे दो। तो जो कोई व्यक्ति ठंडा गर्म पूछता है, आपने पूछा नहीं, तब ध्यान दें श्री सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित जी क्या कह रहे हैं। महाराज मुझे पता है हे गुरुदेव, नूनम भगवतो ब्रह्मन, ध्यान देना श्लोक पर, नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृहमेदिनां न लक्ष्यते स्थानामपि गोदोहनम क्वचित्। हे गुरुदेव मुझे पता है आपके जैसे संत मुनि महात्मा गृहस्थों के यहाँ अधिक देर नहीं टिकते हैं। महात्माओं को कभी भी गृहस्थों के घर पर नहीं रहना चाहिए, कभी गृहस्थों के यहाँ जाना भी नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है अगर जाना भी पड़े तो कितने देर के लिए जाना चाहिए, तो कहते हैं गो दोहनम क्वचित्, जितनी देर गाय दुही जाती है अर्थात जितना प्रयोजन मात्र हो उतने ही समय के लिए जाना चाहिए। उसके बाद महात्माओं को अपने आश्रमों में ही रहना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज महात्मा सभी गृहस्थों के यहाँ जा रहे हैं और गृहस्थों के यहाँ जाएंगे, गृहस्थों का ही भोजन करेंगे, गृहस्थों के ही बिस्तर पर सोएंगे, तो गृहस्थ को उपदेश कैसे देंगे। अब जिसका खाओगे उसकी बुराई करोगे तो रहने देगा। इसलिए महात्मा लोग भी सच्ची बात कहने से डरते हैं, कड़वे बात कहने से डर लगता है कि कैसे कहें, कहीं भक्त न टूट जाए। बोलो राधे राधे। नहीं तो महात्मा जब भी बोलते हैं करेले से भी करवा ही बोलते हैं, और करेले खाओगे तो शुगर अपने आप डाउन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जब से ये मीठी मीठी बातें करने वाले तब क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए मीठी बातों से डरो। मीठी बातें चापलूस लोग करते हैं, लेकिन जो आपका हित चाहेंगे वो सदैव करवा ही बोलेंगे। अब इतना करवा भी ना बोलें जो अपच हो जाए और किडनी लीवर ही खराब हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। मुख पर मिठासे हो लेकिन हित का। आजकल लोग मुस्कुराते हैं कैसे, बोले व्यंग्यात्मक। अगर किसी का मजाक उड़ाना हो तो आप हंस दो, ऐसा व्यंग नहीं। जीवन में गंभीरता हो, मुस्कुराहट की चर्चा है। राम कैसे मुस्कुराते हैं ऐसे मुस्कुराना चाहिए। तो कहने का मतलब है संत महात्माओं को कभी भी गृहस्थों के यहाँ उतनी देरी ठहरना चाहिए जितना प्रयोजन हो, अथवा आश्रम में ठहरे। इसीलिए हम लोग जब कहीं जाते हैं तो जाने से पहले वहां मंदिर स्थापित करते हैं, भगवान स्थापित करते हैं, और कहीं जाने से पहले उनके भगवान को देखते हैं
कि व्यक्ति का भगवान कहाँ है। जिसके घर में भगवान तो सीधी घर में हो और बाथरूम में टाइल्स मार्बल लगाए हो, ऐसे घर में जाने से क्या फायदा। आज भी जिसके घर में भगवान के लिए छोटा सा घर है, कुछ पता नहीं, और बाथरूम देखो कितना बड़ा बड़ा दिखेगा, वह व्यक्ति कैसा होगा, कितना क्षमता वाला होगा, उसके यहाँ जाए कि नहीं, ये विचार करना चाहिए। उसी से पता चलता है। हम साधकों के लिए कहा है तो सर्वप्रथम जाओ तो निहारो कि उनके घर में बड़ों का आदर कितना हो रहा है, बुजुर्गों का आदर कितना हो रहा है। जिस घर में स्त्रियों का आदर, जिस घर में माता पिताओं का आदर, बड़े जनों का आदर न हो, भगवान के धाम क्यों ना हो, ऐसे लोगों का भी तिरस्कार कर देना चाहिए। यत्र नारी पूज्यन्ते, जहां जिस घर में स्त्री की पूजा होती हो, आदर होती हो। अब ऐसा भी आदर नहीं कि स्त्री सिर पर बैठ जाए, ऐसा भी ना। माताएं सब खुश हो रही हैं कि हम लोग के पक्ष बोल रहे हैं। आप लोग का पक्ष तो लेना होता है ना। 50% आरक्षण जो मिला है, बोलो राधे राधे। जो लक्ष्य हो उस लक्ष्य को समझने का प्रयास करे। और कहते हैं ना, गर्भवती स्त्रियों की इच्छा पूरी करनी चाहिए, लेकिन सच्ची मुरादें पूरी करनी चाहिए। अगर इधर उधर की वस्तु खाने पीने और मूवी थिएटर देखने की बातें करे तो नहीं माननी चाहिए, विवेक होना चाहिए। शास्त्रों के वचनों को ही आप सही या गलत ढंग से व्याख्या कर सकते। अगर शास्त्रों का पकड़ ना हो तो कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार भगवान सुखदेव ने सुंदर ढंग से उपदेश दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। तो भगवान सुखदेव ने आज जब उपदेश करना प्रारंभ किया तो उनके मुंह से पहला अक्षर निकला वह शब्द। क्या निकला है? वह शब्द। एकाक्षरी शब्दकोश में वह शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए भागवत में पहला अक्षर है वह, और रामायण में भी पहला अक्षर है वह, प्रारंभ में भी अंत में भी। वर्णा नामर्थ संगाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे बानी विनायको। और अंतिम में मानवा। उसी प्रकार भागवत में कहते हैं वर्यानी स ते प्रश्न आत्मवित सम्मता पुंसां श्रोतव्या दिशुयः परा। आज समझा रहे हैं वर्याने सत्य प्रश्न। हे परीक्षित जी महाराज, आपने जो प्रश्न किया है यह प्रश्न ही कल्याणकारी है, ध्यान देना। इस प्रश्न को कोई व्यक्ति समझ लेता है तो उसी से काम बन जाता है। वर्याने सते प्रश्न कथम लोक हितम नृपः। जो आत्मज्ञानी लोग हैं, ऐसे आत्मज्ञानी लोग ही इस प्रकार की वस्तु की कामना किया करते हैं, पूछते हैं। बोले क्या पूछते हैं? कि हमारा कल्याण कैसे हो। इसीलिए हे परीक्षित जी महाराज, आप ध्यान दें। इस संसार में हम सबों को एक ही बात याद रखना चाहिए कि हम मरणासन जीव हैं, हम सब मर जाएंगे। क्या याद रखना चाहिए? हम मरणासन जीव हैं, मर जाएंगे। अगर अभी पता चल जाए कि अभी मर जाएंगे तो सारा रख रखाव जमा पूंजी सब छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? फिर कोई संग्रह विग्रह पाप करेगा? जब हम समझते हैं कि हम अमर हैं तब ही हम जी पाप करते हैं, तो इससे अलग हो जाए तो श्रोतव्यादि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः अपश्यताम तत्वम गृहेषु देहि मेदिनाम। घर परिवार गृहस्थी में रहने वाले जीव इसी बात को भूल करके जीवन भर अपना व्यर्थ में समय निकाल लेते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले जीव जब कर्म करता है तो भूल जाता है कि हम मरने वाले हैं। क्या करता है?
तो निद्र्या ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्ते हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। लोग कहते हैं कि हमारा अभी भजन करने का समय हुआ है, अरे अभी तो बच्चा है, बच्चे को भजन करने की क्या जरूरत है। लेकिन आप विचार करिए, ध्रुव और प्रहलाद कौन सा बूढ़ा था? बूढ़ा था। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी ने भक्ति करी है, प्रहलाद जी भी बचपन से भगवान का भजन कर रहे हैं। देखिए, बचपन का जो भी अभ्यास है, आदत है, वह बहुत दिनों तक नहीं छूट पाता है। इसीलिए शुरू से ही भगवान की भक्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, उन सबों को सिखाना चाहिए, और ऐसा करने से काम बन जाता है। ऐसा ही हुआ है। यहाँ परीक्षित जी महाराज को कह रहे हैं, परीक्षित जी, संसार में लोग जन्म लेते हैं, लालन पालन होता है, पढ़ते लिखते हैं, और पढ़ लिख करके शादी विवाह करके बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए मृत्यु के काल में समा जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम कब इतनी अवस्था के हो गए। कोई बता सकता है कि हम कब बच्चे थे? कोई बता सकता है कि हम कब बड़े हो गए? कोई बता सकता है कि हम कब युवा हो गए? कोई बता सकता है कि हम कब मर जाएंगे? अरे एक घर बनता है तो भूकंप रोधी घर बनता है, एक पेट्रोल पंप लगता है तो आप उससे पहले ही आग न लगे उतनी व्यवस्था कर लेते हैं। विचार करिए। लेकिन यह जो शरीर है, यह भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, नश्वर है। क्या इसकी तैयारी हम करते हैं? इस धरातल को छोड़ करके भी कहीं जाना है। इसीलिए भगवान सुखदेव ने कहा है कि 100 वर्ष का उम्र मिला है, और 100 वर्ष में 50 वर्ष जब हम सो करके गुजार देते हैं, 50 वर्ष की अवस्था ऐसे ही बीत जाती है, तो काम नहीं बनता है। पुनः कह रहे हैं, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पीने में समय निकल जाता है। इसीलिए कब करें भगवान का भजन? तब समझाते हैं कि भजन इसी क्रम में हम समय खोजेंगे कि हमारे लिए समय बनेगा, तब भजन करेंगे, तो नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? बोले सब कुछ करते हुए भगवान का भजन करें। इसलिए भक्त लोग कहते हैं, जन्म तेरा बात ही बीती गयो रे, तूने कब उनकी बात ही बीत गया रे, तूने। सब गाइए, ताली की सेवा करते हैं। जन्म तेरा बात ही बीती गया रे, तूने कब उनकी कहो। जन्म तेरा बाप ही बीत गया रे, तूने कब न कृष्ण कहो। जय हो।
30 बरस की अजमत उपजी, 30 बरस की अजमत उपजी, 30 बरस लंबी जुदा लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, 30 बरस की अजमत उपजी, 30 बरस की अजमत उपजी, लोभ बढ़ो नितना, लोभ बढ़ो इतना, लोभ बढ़ो नितना, लोभ बढ़ो इतना, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, माया जोड़ी तूने लाभ करोगी, अब हूँ प्रीत भयो रे तूने, कब हूँ प्रीत भयो, जन्म लिया बातो ही बीत गयो रे तूने, कबहू न प्रीत करो, जन्म लिया बातों ही बीत गया रे तूने, कब हूँ प्रीत भयो, बातो ही बीत गयो रे तूने, कबहू न प्रीत करो। हरि बोल। बूढ़े होके क्या करोगे? वृद्ध भयो तब, जो कहते ना कि वृद्धावस्था में भजन कर लेंगे, वृद्धावस्था में भजन नहीं होगा, हाथ कांपने लगेगा। वृद्ध भयो तब आलस उपजी, 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 कफनिक कंठ रहो, कफनिक वृद्धावस्था में आलस होगी, मुंह से सीताराम राधे श्याम भी नहीं निकलेगा, कफनिक कंठ में आ जाएगा। और संगति आपने तो कभी किया नहीं, संग
संसार मतलब का यह संसार मतलब का लोभी यह संसार मतलब का लोभी यह संसार मतलब का लोभी झूठा ठाकुर झूठा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव ने परीक्षित जी को समझाया कि हे परीक्षित जी महाराज, कुछ और न करें। ध्यान दें, हम सबों के लिए प्रश्न है, मरणासन जीव को क्या करना चाहिए? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भागवत का निचोड़ है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मत्तव्यश्चेच्छता भयम्। ध्यान देंगे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित जी महाराज, आप विचार करो और क्या करना चाहिए। जो जीव मरणासन है, ऐसे मरणासन जीव को निश्चित करके अपने मन को भगवान के चरण कमल में लगाना चाहिए। और कोई काम नहीं, मात्र 3 काम करना चाहिए। ध्यान देंगे, क्या सब करना चाहिए? भागवत के मूल में ही प्रश्न है कि सरल भी हो, सहज भी हो
और सुलभ भी हो। क्या सब है? नोट करते जाएंगे। सहज भी हो, असंभव वस्तु बता दे कि ये करो ऐसा और कर ना पाए तो फिर गलत होगा। तो सहज भी हो, सुलभ भी हो और सरस भी हो कि नहीं? सहज हो, सुलभ हो और समय हो, ये होना चाहिए। समय भी लगना चाहिए। और सुलभता से अगर हम उस चीज को नहीं कर सके तो करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या करें? कौन पूजा करें, पाठ करें, चिंतन करें, मनन करें, जिससे हम मुक्त हो जाएंगे? क्या श्राद्ध करा दे, दान करवा दे, गौदान, पिंडदान, भूमिदान, क्या इससे कल्याण हो जाएगा? बोले कोई गारंटी नहीं कल्याण होगा कि नहीं होगा। दान कर दिया कोई गारंटी नहीं, श्राद्ध कर दिया कोई गारंटी नहीं। अरे श्राद्ध करने से होता तो धुंधकारी का तो लाख दान पुण्य पूजा और श्राद्ध कर्म हो गया। धुंधकारी का गया में जाके श्राद्ध हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए? तो कहते सहज हो, सरल हो और सर्वगम्य हो, सभी के लिए हो। बोले क्या करें? तो कहते श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम्। 3 काम क्या है? पहला है सुनना, ध्यान देंगे। क्या करना चाहिए? तो सुनना चाहिए। सुनना भक्ति है। कुछ नहीं करे, हम सुनते जाएं, कथा में बैठते जाएं, फिर कथा बैठ जाए। सुनने की महिमा इतनी है। अरे समाज में विवाद, लड़ाई झगड़ा किस बात का है? सुनने का ही तो। उसने मुझे ये सुना दिया कि नहीं? अरे किसी ने आपको सुनाए, आप भी कुछ सुना दिए, वह भी तो सुनकर के लड़ता झगड़ता है कि नहीं? तो क्यों ना हम ऐसे सुंदर शब्द ही बोले। और ये शब्द ही तो लोगों को कहते हैं ना कि पान भी खिलाता है और कुछ खिलाता है। कुछ उल्टा बोल दो तो क्या खिलाता है? तो शब्द क्या बोले, कैसे बोले, यह विचार करने के लिए कहा है। तो क्या करें? पहला है सुनने, क्या सुनना चाहिए, विचार करें। दूसरा है सुनने के बाद श्रोतव्य कीर्तितव्य। हम जैसा सुनते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वही तो स्मरण आते रहता है बार बार। इसने ऐसा कह दिया, अच्छा ऐसा कहा, और इसी कहा सुनी में व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। तो क्या कहते हैं? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम्। भगवान की लीला कथा सुनेंगे तो आपके मन में भरोसा हो जाएगा। इसलिए भगवान की लीला कथा श्रवण करते रहनी चाहिए, इससे मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। स्मर्तव्य क्षता भयम्। नवधा भक्ति में भी 9 प्रकार से भगवान की भक्ति के लिए कहा, लेकिन 9 में से 3 आप काम तो कर ही सकते। कोई खर्च है? आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए, कोई खर्च लग रहा है? कहीं चंदा कोई मांग रहा है? यहाँ सुन रहे हैं और जो फल आपको मिल रहा है वही फल आयोजक को भी मिल रहा है। आयोजक इतना खर्चा करके सुन रहे हैं, आप फ्री में सुन रहे हैं। यह है सहज। अगर हर व्यक्ति को कहे कि हर व्यक्ति आयोजन करो तो संभव नहीं है। तो यह सहज वृत्ति क्या है? कथा जहां कहीं भी हो कथा श्रवण करनी चाहिए, तो सहज है। सुनने में कोई कठिनाई है? कोई कह रहा है कि आरती उतारो, आरती में पैसा दो। आरती में तो भूल से पैसा नहीं देना चाहिए। कहां सीख लिया आरती में पैसा देने की विधि? ये तो पंडितों को दिया जाता है। जहां कहीं भी उन मंदिर के पंडित पुजारी के लिए, जहां उनका काम चले। अन्यथा आरती में आर्त भाव से आप उस ताप को स्वीकार करो और उस ताप पर हाथ रखते संकल्प करो कि हम कोई पाप नहीं करें। यह है आर्त भाव से पुकारने का मतलब। आरती देख ली, आरती में पैसा डाल दिए, कहते महान हो गए।
तो कोई खर्च करने की जरूरत नहीं, खर्च करने से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान श्रद्धा से मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं। और खर्चा ही करना है तो आप लोग समय का खर्च करें। यहाँ इस आयोजन में तो खास करके आप सब यहाँ कथा श्रवण करने के लिए समय से आ जाएं, इससे बड़ा खर्च क्या होगा। इसलिए आप सभी श्रोताओं के लिए जोरदार ताली हो जाए। यहाँ के आयोजक महोदय माननीय श्री अमरनाथ मिश्रा जी ने कहा, हम यहाँ के श्रोता समाज से कोई पैसा नहीं चाहते हैं, सब आकर के समय से श्रवण करें, यही हमारे लिए सहयोग है। इसके लिए भी अमरनाथ मिश्रा जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। भगवान ने धन दिया है तो धर्म करो। आज हम धर्म का उपयोग संसार के लिए करते हैं, अधर्म के लिए करते हैं। इसीलिए यह बात विचार करना चाहिए तो सहज सरल और सर्व के लिए हो, सर्व के लिए सुलभ होना चाहिए। और यह कथा में कोई भेदभाव है कि कोई व्यक्ति नहीं आए सुनने के लिए, किसी को मना किया गया है कि आप कथा सुनने ना आओ, आपकी मर्जी। अगर इस समय का भी खर्च नहीं कर सकते तो फिर आप सब कुछ बटे हुए रहने पर भी अमृत की वर्षा हो रही है, फिर भी लाभ नहीं ले रहे हो, तो आपसे बड़ा दुर्भागा कौन हो सकता है। तो जहां कहीं अगर सुंदरता हो, जैसे मणि माणिक के कूड़े कचरे में भी हो तो लोग उठा लेता है, वैसे ही हम सबों को ज्ञान सत्संग कहीं भी प्राप्त हो तो उठा लेना चाहिए। तो 3 काम करना चाहिए, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, चेक्षताभयम। यह 3 काम है। नवधा भक्ति के 3 कर्म, श्रवण, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। और रामायण में कहते हैं, प्रथम भगत संतन कर संग, प्रथम भगत संतन कर संगा। लाख पूजा पाठ करो लेकिन कथा सत्संग में प्रीति ना हो, संत महात्माओं के चरणों में प्रेम ना हो तो धिक्कार है ऐसे पूजा पाठ कथा सत्संग पर। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। चौक पूरा माटी रंगा,